बच्चों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुरेखा शाहपुरे यशवंतराव चौहान वारणा महाविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य करती हूँ। आज हम राजेश जोशी कवि की घर की याद कविता का अध्ययन करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि आदमी अपने कामों की वजह से घर से दूर निकल जाने पर भी उसे घर की याद सताती है और फिर वह घर वापस आने के लिए बेताब बनता है। कवि राजेश जोशी जी ने प्रस्तुत कविता में शैक्षिक व्यंग्य किया है। आजकल के साहित्यकारों को अनेक विषय मिल चुके हैं। व्यंग्य के लिए वे समाज, शिक्षा, राजनीति, धर्म आदि विषय को चुनते हैं। यहाँ राजेश जोशी जी ने शैक्षिक व्यंग्य किया है। घर की याद कविता का अध्ययन करने से पहले हम कविता के उद्देश्य को भी देखेंगे। समकालीन हिंदी कविता को समझेंगे। कवि राजेश जोशी के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखेंगे। आज़ाद भारत में रहने वाले आम आदमी की स्थिति को जानेंगे। साथ ही देश में स्थित भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को समझेंगे और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित शिक्षक की व्यथा को भी महसूस करेंगे। हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, चंद्रकांत देवताले, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने आम आदमी को लेकर अपनी कलम चलाई। अक्सर हम देखते हैं स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भी आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। कवि राजेश जोशी ने आम आदमी को केंद्र में रखकर कविता लिखी है। वे कविता के माध्यम से आज़ाद भारत की विषम परिस्थितियों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। वे आम आदमी की व्यथा एवं प्रतिकूलता को समझाते हैं। कवि राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ। उच्च शिक्षा हासिल करने के पश्चात वे अनेक वर्षों तक पत्रकारिता, अध्यापन और बैंक सेवा में कार्यरत रहे। वे समकालीन साहित्य के चर्चित साहित्यकार और हस्ताक्षर रहे हैं। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि विधाओं में कलम चलाई है। उनकी कविताएं अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी आदि भाषा में भी अनुदित हो चुकी है। उनका कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है, जैसे मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान। घर की याद कविता दो पंक्तियों के बीच नामक कविता संग्रह में संकलित है। कविता लयात्मकता और आत्मीयता से पूर्ण है। कविता के केंद्र में आम आदमी अर्थात शिक्षक है और अपनी इच्छानुसार तबादला चाहता है। वह घर से बेखबर है। वह अकेलापन महसूस करता है। घर से वह 250 मील दूर है। वह तबादले के लिए 10 वर्षों से सैकड़ों अर्जियां लिखता रहा है। शिक्षा विभाग के 50 चक्कर लगा चुका है। इन चक्करों के लिए राज्य परिवहन बसों को अपनी पगार दे चुका है। अनेक ढाबों का पानी चुका है और नमक भी खा चुका है। कवि के शब्दों में, वहां जंगल में फेंक दिया है मुझे घर से 250 मील दूर। 10 बरस में लगाई है मैंने सैकड़ों अर्जियां। लगाए हैं 50 चक्कर शिक्षा विभाग के। राज्य परिवहन की बसों को दे चुका हूँ अपनी सारी पगार।
न जाने कितने धाबों का पी चुका हूँ पानी, खा चुका हूँ नमक, फाँक चुका हूँ न जाने कितने मन धूल। उससे शिक्षा व्यवस्था में स्थित अधिकारियों ने तबादले के लिए रिश्वत ली, पर इच्छानुसार शिक्षक का तबादला नहीं कर पाए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण शिक्षक व्यथित है। शिक्षा व्यवस्था तो आदर्श और पवित्र होती है, पर आज यही शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचारी बनी है। अतः शिक्षक जीवन से टूट चुका है। वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक यातनाएं भुगत रहा है। वह लोगों को अपनी व्यथा सुनाना चाहता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। परिणामतः वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। वह सुबकने लगता है और लोग तमाशा देखते रह जाते हैं। बहुरूपिया बने शिक्षक की व्यथा को कोई जानने की कोशिश नहीं करते। घर की याद कविता में जो विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है वो ये है, कवि ने अपनी कविता द्वारा समकालीन परिवेश में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को प्रस्तुति दी है। शिक्षा विभाग के संबंधित सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है। समाज परिवर्तन में अपना महान योगदान देने वाले शिक्षक को भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है। शिक्षक घर से जब कोसों दूर रहता है तब वह अकेलापन महसूस करता है, जीवन से टूट जाता है, अपने आप पर काबू न पाने पर बहुरूपिया तक बन जाता है। शिक्षक की यही स्थिति हमें सोचने के लिए बाध्य बना देती है। कवि राजेश जोशी की घर की याद कविता का अध्ययन आज हमने किया। कविता पढ़ने पर जरूर हम सोचने के लिए प्रवृत्त बन जाते हैं। शिक्षक के लिए हमारे मन में एक सम्मान की भावना, आदर की भावना होती है, परंतु प्रासंगिकता ये है कि आज शिक्षक की स्थिति ये बनी है कि वह भ्रष्टाचार का शिकार बन चुका है। सरकारी अधिकारी भी शिक्षक को सम्मान देने में कमी महसूस करते हैं। शिक्षक की इसी व्यथा को अभिव्यंजित करने में राजेश जोशी जी सफल और समर्थ बन चुके हैं।